ने कहा कि मैं ऐसे कोई भूखे थोड़ी मर रहा हूं, मैंने तो कल भोजन किया ही था, आज नहीं किया तो क्या हुआ। बोले यदि मुझे खिलाना चाहते हो तो तुम इसमें से आधा खा लो। चलो तुम्हारी जैसी प्रसन्नता। जैसे ही उसे आधा चना तोड़ करके दिया और उसने खाया, कहते हैं तत्काल परमात्मा उसके सामने प्रकट हो गया। बांट खाए बरक्कत, अकेले खाए हरक्कत। बांट के खाने से बरक्कत होती, अकेले खाने ही हरकत है, पाप है। अकेले मत खाओ, खिला के खाओ, बांट के खाओ। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, पुराने संतों की कहावत है, आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। आसन फरक्कत। संतों को आसन अत्यंत पवित्र रखना चाहिए, साधकों को आसन पवित्र रखना चाहिए। न किसी के आसन पर बैठे, न किसी के आसन पर बिठावे। और आप लोगों से भी प्रार्थना है, कोई महात्मा कहे भी कि यहाँ बैठ जाओ तो भी साधु के आसन पर नहीं बैठना, अपराध लगता है। असाधुओं से भी प्रार्थना है कि अपने आसन पर नहीं बिठाना। व्यक्ति के संस्कार उसके साथ होते हैं, उसकी एक ऊर्जा उसके शरीर से निकलती है, उसका प्रभाव आसन आदि पर होता है। इसलिए अपने भजन शयन की आसन को बदलना नहीं चाहिए। अपना वस्त्र, अपना आसन जरूरी है। इन सब के सूक्ष्म संस्कार चित्त पर पड़ते हैं। आसन फरक्कत। साधक का आसन पवित्र होना चाहिए, फरक्कत, एकदम पवित्र। और टुकड़ा सरक्कत। टुकड़ा सरक्कत का अर्थ है पूरी रोटी नहीं, रोटी का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो भी यह विचार करे कि कोई भूखा सामने तो नहीं बैठा है, उसको देकर के तब खाए। रोटी पूरी नहीं, टुकड़े को भी बांट कर खाए। तो भगवान आपने ही तो नियम बनाया कि बांट के खाओ। वो आप, हम सब मुंह की तरफ आपके देख रहे हैं और आप खाए चले जा रहे हैं। अरे ऐसे पवित्र ब्राह्मण का अन्न कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा। पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी एक ब्राह्मण के यहां गए। मैं बगल में बैठा था प्रसाद पाने, तो उन्होंने अपने आंख में आंसू भरकर कहा कि ऐसे पवित्र घर की भिक्षा यतियों को भी दुर्लभ है। इसलिए बोले कि माय डियर, मैं तो खूब यहाँ तक पाऊंगा और तुम जल्दी खाना बंद मत कर देना। क्योंकि ऐसा होता ना, बगल वाला जल्दी खाना पूरा कर दे तो फिर दूसरे को संकोच होता है। और फिर उस घर की माताजी को उन्होंने बुलाकर कहा कि कुछ प्रसाद आप अपने हाथ से हमको परोसिए। बोले इस प्रकार के परिवार की भिक्षा यतियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा, एक पवित्र ब्राह्मण का घर, इसलिए ऐसा कहा। तो रुक्मिणी जी ने हाथ इसलिए पकड़ा, ऐसे संतोषी, ऐसे निष्काम, ऐसे ब्रह्मज्ञानी, ऐसे तपोधन, ऐसे वेदज्ञ, ऐसे पवित्र ब्राह्मण के घर से आया है। इसका तो एक एक कण जीव को निष्पाप बना दे, कृष्ण प्रेम का अधिकारी बना दे। और इसको आप अकेले ही खाए चले जा रहे हैं। हम सब आपके मुंह की तरफ ताक रहे हैं, देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो थोड़ा हमको, थोड़ा एक एक कण हमको भी दीजिए। भगवान बोले तुम एक दो हो तो कोई बात नहीं, 16,108 तो तुम हो,
कितने कितने को बांटेंगे। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि ठाकुर लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज आप तो सब कर सकते हो, आप तो कोई कमी थोड़ी है द्वारिका में, चूड़ा भंडार है। तो सुदामा जी का चूड़ा ये जो भी बचा हुआ है इसको चूड़ा में मिला दो और दही चीनी खर्च आप कर दो, खूब चकाचक दही चूड़ा की पंगत लगने दो, 56 करोड़ यदुवंशी पूरे नगर का महाभोज और सुदामा जी की जय जयकार होने दो, दही चूड़ा का भंडारा। अभी हम लोग पद्म पुराण का पाठ कर रहे थे तो उसमें एक बात आई पद्म पुराण में एक ब्रह्म वैवर्त में पद्म पुराण में बात आई कि पूष के महीना भर, क्यों पूष के महीना भर ठाकुर जी को चूड़ा को दूध में भिगाकर फिर दही मिलाकर शर्करा डाल करके ठाकुर जी को निवेदित करे, 1 महीना तो जो चाहे सो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करे तो उसको भी वो भगवान के वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। ऐसा लिखा महाराज जी है। माने उस मास में भगवान को चूड़ा दही केला ये बहुत प्रिय है। तो चूड़ा जो है मंगल द्रव्य है। बहुत से लोग कहते चावल, सुदामा जी चावल लेके नहीं गए, चूड़ा लेकर के गए। चूड़ा सूखा भी खाया जाता है। अब मिथिला बिहार के लोग यहाँ बैठे होंगे तो वो जानेंगे चूड़ा की महिमा कितनी होती है। जनकपुर में बारात गई तो और कुछ नहीं कहा, दधी चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। महाराज दही चूड़ा ये 36 व्यंजन और 56 भोग से ये 36 से 37वां व्यंजन है, समझ लो इसको। और 56 भोग से भी ये 57वां भोग समझ लो। इसके आगे सब फेल। पर कोई बढ़िया से बनाना चूड़ा तो जाने, ढेकी का कुटा हुआ देसी सुंदर चूड़ा हो और बढ़िया उसको अमनिया करके अधोटा दूध में उसको थोड़ा भिजा दिया जाए, फिर उसमें दही, थोड़ा केला, अमावट, आहा क्या कहना, थोड़ा अचार हो और फिर ठाकुर जी को भोग लगे। तो ऐसा दही चूड़ा पवाओ तो साधु ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के नहीं कहना पड़ेगा महाराज आशीर्वाद दीजिए, फिर तो रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा। बच्चा प्रसन्न रहे ऐसा चूड़ा रोज पवावे। हाँ बहुत बढ़िया चीज है चूड़ा, दही चूड़ा। और दही भी इधर उधर का दही नहीं, मिथिला वाला दही। हाँ क्या कहना, दही खाना कोई जानता ही नहीं इस दुनिया में मिथिला वालों के अलावा। ऐसा सुंदर दही। अब मिथिला में भी दही की समस्या आ गई, क्योंकि वहां देसी गोवंश धीरे धीरे समाप्त हो गया, जर्सी आ गई। अब लोग कहने लगे भैंस का ही दही अच्छा होता है। ले साहब, भैंस का ही दही बढ़िया जमता है, ऐसा नहीं है। गाय का दही होता है। दही चूड़ा की पंगत होने दो तो बांट के खाओ, इसलिए हाथ पकड़ा, क्योंकि मर्यादा व्यवस्था कानून आपका बनाया हुआ है। आपको भावातिरेक में अपनी बनाई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। लोग क्या क्या कहने लग गए। सुदामा जी का चरित्र न तो परीक्षित ने पूछा और न ऊपर से कोई अवतरणिका है, भूमिका है, न कोई संदर्भ है। सुखदेव जी सीधे ही चरित्र सुना रहे हैं सुदामा जी का, भाव विभोर होकर सुना रहे हैं सुदामा जी का चरित्र। कब सुनाया? जब उस राजर्षि परीक्षित भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनते सुनते आनंद सिंधु में डूबने उतराने लगे, एकदम भाव विह्वल हो गए।
तब उन्होंने कहा, गुरुदेव कथा सुनकर कुछ भाव जगा है, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहो राजन कहो। बड़े प्यारे श्लोक हैं, रोज उच्चारण करने के योग्य हैं। कम से कम संत चरणामृत भगवत चरणामृत लो तो इन श्लोकों को रोज उच्चारण कर लेना चाहिए। आज मैंने देखा मंत्रोच्चार करके प्रार्थना करके लेने से कितनी एनर्जी बढ़ जाती है, हैं? स्तुति प्रार्थना करते हैं, बहुत प्यारे श्लोक हैं। साभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते, साभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते, साभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते, करौ च तत्कर्म करौ मनश्च, करौ च तत्कर्म करौ मनश्च, स्मरेत् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु, स्मरेत् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु, शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णा, शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णा, शिरस्तु तस्यो भयलिङ्गमानमेत्, शिरस्तु तस्यो भयलिङ्गमानमेत्, तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः, तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः, अंगानि विष्णो रथ तज्जनानाम्, अंगानि विष्णो रथ तज्जनानाम्, अंगानि विष्णो रथ तज्जनानाम्, अंगानि विष्णो रथ तज्जनानाम्, शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णा, शृणोति तत्पुण्यकथा, अंगानि विष्णो रथ तज्जनानाम्, अंगानि विष्णो रथ तज्जनानाम्, पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं, पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्, अंगानि विष्णो रथ तज्जनानाम्, अंगानि विष्णो रथ तज्जनानाम्, पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं, पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं। बहुत प्यारा श्लोक है, परीक्षित के उद्गार है। साभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते, सावाक् एव वाक् यया तस्य गुणान् गृणीते, वही वाणी वाणी है जिस वाणी से भगवान के गुणानुवाद का वर्णन हो, नाम रूप गुण लीला का उच्च स्वर से कीर्तन हो, वही वाणी वाणी है। वही हाथ हाथ हैं जो भगवान की सेवा के कार्य में लगे रहे, गौ ब्राह्मण संत माता पिता इन सब की सबको भगवद रूप मानकर सेवा में लगे रहे, वही हाथ हाथ हैं। वही स्मरण सच्चा स्मरण है जो चराचर में व्याप्त भगवान का सर्वत्र अनुभव करे।
वही सच्चा स्मरण है, वही कान कान है जो भगवान की मंगलमयी कथाओं को, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की कथाओं को सुनते हैं। शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण शिरस्तु तस्यो भय लिंगम आनमयेत। वही मस्तक मस्तक है जो उभयम आनमयेत, दोनों को प्रणाम करे। कौन कौन को? एक भगवान का चर स्वरूप है, एक अचर स्वरूप है, अचल अचल दोनों स्वरूप हैं। ये मंदिरों में जो भगवान विराजमान हैं वो भगवान के अचल विग्रह हैं, और ये गौ ब्राह्मण संत सद्गुरु ये भगवान के चलते फिरते विग्रह हैं। इनके चरणों में मस्तक झुके, वही मस्तक मस्तक है। अथवा चर अचर दोनों, पूरा विराट प्रकृति ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है, इसलिए सबके चरणों में मस्तक झुके। स्मरेद वसंतम जंगमेषु शृणो सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेत् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथास्य कर्णः श्रस्तु तस्सु भैलिंगमानमेत् तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः। भगवान और भगवान के भक्तों का दर्शन करें, वही नेत्र नेत्र हैं। अंतिम बात, अंगानि विष्णो अथ तज्जनानाम्, अंगानि विष्णो अथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं, पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं, पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं, पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं। उनका देह धारण करना सफल है। जो विष्णोः अथ तज्जनानांच नित्यम पादोदकम भजन्ति। परीक्षित कह रहे हैं भगवान और भगवदीय जनों का चरणामृत रोज लेते हैं, उनका शरीर धारण करना सफल है। भगवान के चरणामृत की महिमा तो है ही, पर यहाँ परीक्षित ने भगवदीय जो संत हैं, ब्राह्मण हैं, इनके चरणों की प्रक्षालन के जल की महिमा का वर्णन किया। संत चरणामृत महात्म्य का वर्णन किया। इस संत चरणामृत की बात सुन करके शुकदेव जी को इतना आह्लाद हुआ, इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि शुकदेव जी समाधि में चले गए। हाँ, हम अपने मन से नहीं बोले, लिखा है इति संप्रश्न संहृष्टो भगवान वादरायणिः वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। निमग्न हृदयः, डूब गए। और डूबा हुआ व्यक्ति बोलता नहीं, जब तक डूबता नहीं तब तक गुप गुप करता बचाओ बचाओ। डूब गया फिर क्या बोलेगा। समाधि लग गई सुखदेव जी की। ऋषियों ने कीर्तन किया, तब सुखदेव जी को होश आया। बोले महाराज आगे बोलो। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित मेरा कथा सुनाना सफल हो गया, क्योंकि तुम्हें संत चरणामृत की महिमा समझ में आ गई।
तुमने कितनी बढ़िया बात कह दी। जो रोज भगवान का चरणामृत और वैष्णवों का, भगवान के भक्तों का चरणामृत नित्य लेते हैं, उनका देह धारण करना सफल है। परीक्षित, बिना चित्त शुद्धि के वैष्णव चरण कमल की रज की महिमा, चरणामृत की महिमा समझ में नहीं आती है। तुम्हारा चित्त शुद्ध हो गया, हमारा कथा सुनाना सफल हो गया। मानव देह की सफलता संत चरणामृत लेने में ही नहीं है, भगवान सच्चिदानंद घन है। ऐसे सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण भी अपना अवतार लेना तब सार्थक समझते हैं जब किसी अकिंचन भक्त का चरणामृत ले लेते हैं। भगवान चरणामृत लेते, बोले हाँ कोई उदाहरण है क्या? तो सुदामा जी का चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया। ये है संत चरणामृत, वैष्णव चरणामृत की महिमा को समझाने के लिए सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। इसके बाद ही सुदामा चरित्र आरंभ हो गया, बिना किसी भूमिका के। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, श्री कृष्ण का कोई एक सखा, वो भी कौन? ब्राह्मणो, ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्म शब्द के दो अर्थ हैं, एक वेद और एक परब्रह्म परमात्मा, अर्थात शब्द ब्रह्म परब्रह्म दोनों के तत्व को यथार्थ रूप में जानने वाला तत्वज्ञानी महापुरुष। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मज्ञानियों में शिरोमणि, वेदज्ञ पुरुषों में शिरोमणि। और कैसा? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियार्थेषु विरक्तः। बहुत ध्यान से सुने। हमारी वेशभूषा विरक्त के जैसी है। इसको देखकर लगता है कि ये गृहस्थ नहीं है, साधु सन्यासी है। वेशभूषा देखकर लगता है, पर इस विरक्त की वेशभूषा को धारण करने के बाद भी बहुधा हमारे जैसे लोग इंद्रियार्थों से विरक्त नहीं हो पाते। वेश से विरक्त हो जाते हैं, पर हृदय से विरक्त नहीं हो पाते। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोगों की कहीं न कहीं स्पृहा चित्त में रहती है। उनको बटोरने की, उनको भोगने की इच्छा, उनको भोगने के क्षण में स्वाद का अनुभव भी होता है। हम विरक्त वेश धारण करके भी इंद्रियार्थों से विरक्त नहीं हो पाए, पर सुदामा जी गृहस्थ होते हुए भी इंद्रियों के जो अर्थ माने विषय हैं उनसे विरक्त हो गए। भैया सच्ची विरक्ति यही है। इसका मतलब ये नहीं कि विरक्त वेश व्यर्थ है, इसका अर्थ यही है रो करके प्रार्थना करना भगवान से, अपने गुरुजनों से हृदय से प्रार्थना करना, भगवान आप कृपा करके हमें हृदय से भी विरक्त बनाइए। और ईमानदारी से सत्संग करने वाला व्यक्ति हृदय से निश्चित विरक्त बनेगा बनेगा बनेगा, इसमें संदेह नहीं है। उसका राग संसार में कहीं रह ही नहीं जाएगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। आज एक महानुभाव पूछ रहे थे, नाम तो मैं जानता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं।
बार बार कह रहे थे कि इतनी कथाएं हो रही हैं, खूब सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, संसार की बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है, कहाँ लोग जा रहे हैं, संस्कार कैसे, इसी को व्याख्या करके सुनो। क्या व्याख्या सुना मैं भैया? कथा में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका समाधान ना हो जाए। आप सुनो तो सही। न हम ईमानदारी से कहते हैं और न हम ईमानदारी से सुनते हैं। ईमानदारी से कहें, सुने और परिवर्तन न हो, यह संभव नहीं है। सूर्य उदित होवे और कहो प्रकाश न हो, अंधकार बना रहे, कैसे संभव है भाई? संभव नहीं है। हंसब ठठाव फुलाए वो गालू, गाल भी फुला के रखे हो, ठहाका लगा के हंसे, दोनों काम एक साथ कैसे संभव है? संभव नहीं। इसलिए प्रार्थना है, ईमानदारी से सत्संग करो, इस व्याकुलता के साथ सत्संग करो। अब यह जन्म अंतिम जन्म होना चाहिए, बहुत बिछड़े हुए हो गया। हे प्रियतम, अब तो कृपा करो। केवल अपने मन में समझना है बहुत प्यारी बात है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय से सुनना है, केवल एक ही भाव, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो
उधर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। हाँ, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। इस भाव के साथ कथा सुनो, ऐसी व्याकुलता जीवन में जगे। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, तो आहों को अपना असर देखना है। तो आहों को अपना असर देखना। अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, तो आहों को अपना असर देखना है। तो आहों को अपना असर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना।
हाथ ने गीध गज को उबारा था, जिस हाथ ने गीध गज को उसी हाथ का अब हुनर देखना है, उसी बात का अब हुनर देखना है। उबारा था जिस हाथ ने गीध गज को उसी हाथ का अब हुनर देखना है। उबारा था जिस हाथ ने गीध गज को उसी हाथ का हुनर देखना है, उसी बात का अब हुनर देखना है, उसी बात का अब हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये
कह टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे कह तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, हाँ जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है,